हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है और क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ताकि जो कंपनी के यूजर्स है वो डिसीजन ले सके कि कंपनी में हमें कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि हम अकाउंट्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं कि हमने कितनी सेल करी है, कितनी परचेज करी है और कितनी हमने इनकम रिसीव करी है और कितनी हमने पेमेंट करी है। इन सब चीज़ों को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं एंड बाद में हम इन सब चीज़ों को क्लासीफाई कर देते हैं उसकी नेचर के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज़ जनरल में जाएगी, कौन सी चीज़ लेजर में जाएगी, कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ लाइबिलिटी। एंड समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है कि हम इसको समरी की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि जो हमारे यूजर्स है उन इन सब चीज़ों को समझ सके। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो मनी की फॉर्म में होती है, पैसे की फॉर्म में होती है। अगर हम कोई भी चीज़ की ट्रांजेक्शन केजी से ग्राम में करते हैं तो वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, कि बुक्स में वही चीज़ें रिकॉर्ड होगी जिसकी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में होगी। इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, जो चीज़ फाइनेंशियल करेक्टर का पार्ट होगी वही हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, कि हमने पूरे साल में हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, ताकि जो यूजर्स है कंपनी के वो जान सके कि कंपनी किस ओर जा रही है, क्या वो कहीं घाटे में तो नहीं जा रही, कहीं वो प्रॉफिट में जा रही है। तब यूजर्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ओनर्स, आपके मैनेजर, आप क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिससे हमने पैसा उधार ले रखा है, उसको भी जानने में इंटरेस्टेड होगा ना कि मैं कंपनी को उधार में पैसा दूं या नहीं, कहीं कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। अकाउंटिंग इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक जरिया है जिससे हम अपने यूजर से बात करते हैं कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है। इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि ये लैंग्वेज है बिजनेस की जो हमें ये बताती है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। हमने अब तक क्या क्या डिस्कस करा है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने अब तक ये डिस्कस करा है कि हम अकाउंट्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई कर देते हैं, फिर हम चीज़ों को समराइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, फिर समरी की फॉर्म में लिखते हैं ताकि जो यूजर्स है वो समझ सके। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब यूजर्स भी दो टाइप के होते हैं। एक है आपके पास इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं आपके पास एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है? आपका मैनेजर, एम्प्लॉयज। और एक्सटर्नल यूजर में आपके क्रेडिटर्स, कोई भी बैंक का आ गई, इन सबको कंपनी की परफॉर्मेंस जानने में इंटरेस्ट होता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि मनी की टर्म में मेजर हो रही है, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, financial transaction and events are measured in term of
मनी भी, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो मनी की फॉर्म में होगी। जो चीजें मनी की फॉर्म में मेजर नहीं होती वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। जाने कि मान लीजिए मैंने किसी एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करी है, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, क्या इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई हमने कोई परचेज कराया है या सेल कराया है वो भी मनी की फॉर्म में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स की बुक्स में। रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अकाउंटिंग आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है। अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस का मतलब होता है कि अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो कर कर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इन सब प्रिंसिपल को फॉलो कर कर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की कला को ही रिकॉर्डिंग कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि वही बात होगी कि मनी के टर्म्स में जो चीजें हैं उसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनरल में चाहे आप लेजर में बात कर ले। ठीक है, आगे हम करते हैं, इन सब चीजों को क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, यानी कि जो चीजें एक ही नेचर की होती है उनको हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं, 2 पर्सन है हमारे पास, उनकी नेचर अगर एक जैसी होगी तो हम उनको एक ही जगह पर बैठा देंगे, यानी कि जो ट्रांजैक्शन होती है एक ही नेचर की, हम उनको एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जनरल और सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर, यानी कि सब्सिडरी और जनरल को हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। इन सब चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं समराइजिंग, कि हमने जो चीजें क्लासीफाई करती अब उनको प्रेजेंट भी तो करना है, तो उन सबको हम समरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं ताकि जो यूजर है वो समझ सके, इंटरनल यूजर है चाहे आपके एक्सटर्नल यूजर है, वो कंपनी की कंडीशन के बारे में समझ सके कि कंपनी हमारी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, analysis is concerned with the establishment of relationship between the various items taken from profit and loss account and balance sheet or both। अब ये सोचोगे आप लोग कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। हम साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाते हैं। इसका पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ये हमको कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बताता है, ये हमें कंपनी की पोजीशन के बारे में बताता है कि कंपनी की इस टाइम क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को हम एनालाइज करते हैं कि हमारी कंपनी इस टाइम कहां पर स्टैंड कर रही है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन, इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। जो भी हमने एनालाइज करा है उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि हम उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब हमने जो भी अभी तक किया है कि हमें कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमने क्या परचेज करा है, क्या सेल करा है, इन सब चीजों को हम यूजर्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेट, ताकि जो यूजर्स है वो डिसीजन ले सके कंपनी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारी कंपनी का क्या उद्देश्य है, कि कंपनी का मेन मोटिव क्या है। अगर मैं पहले बात करूं मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, the objective of accounting is to record financial transaction and event of organization in the book of account in a systematic manner following the principle of accountancy। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग में क्या फर्क है। अगर मैं बात करूं मेंटेनिंग अकाउंट्स रिकॉर्ड के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम प्रिंसिपल है
उनको हम फॉलो करते हैं। उनको फॉलो कर हम एक सिस्टेमेटिक तरीके से अपनी चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिटरमिन प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन वेदर द ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, अब अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसके लिए हम जानने के लिए इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हम अकाउंट्स को बनाकर चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। Determine financial position. Accounting is to determine financial position. It is known from the balance sheet. जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है कि बैलेंस शीट है वो हमें ये बताती है कि कंपनी की इस टाइम क्या पोजीशन है, क्या कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही, कहीं कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट में हम इस साइड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं और इस साइड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। इनसे ये हमें पता लगता है साल की एंड में कि हमारी जो कंपनी है उसकी क्या परफॉर्मेंस है। Facilitating management. The management often required financial information for decision making. जाने की जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जिसमें आपके एम्प्लॉइज आ गए, आपके मैनेजर आ गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनको कंपनी के बारे में जानना होता है ताकि वो कंपनी में सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सके और उनका बजट बना सके और उनको फोरकास्ट कर सके। जाने की चीज़ों को, जो भी कंपनी अगर मान लीजिए आपकी लॉस में जा रही है, उन सब चीज़ों को, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके और बजट बना सके कि हमें अगले साल में कौन कौन से खर्चे करने हैं, और फोरकास्टिंग जाने की एस्टिमेट लगा सके कि हमें अगले साल में क्या प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग द फंक्शन, की अब हमें कौन कौन से फंक्शन करने हैं, हमें क्या डिसीजन लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, वही बात होगी कि इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स को बताती है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। उसके बाद उनका काम होता है एनालाइज करना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या क्या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अब एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एसेट ओन्ड बाय बिजनेस। Accounting maintains record of assets owned by business which enable the management to exercise control and protect. जाने की अकाउंट क्या है, इनको एसेट का रिकॉर्ड बनाकर रखना होता है। साल के एंड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट है, और एसेट में जाने की आपका फर्नीचर, आपकी मशीनरी, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूजर्स का इंटरेस्ट होता है, तभी तो वो परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं ना कि कहीं एसेट हमारे पास कितनी पड़ी हुई है, कहीं कंपनी को कोई लॉस तो नहीं हो रहा। तो एसेट और लायबिलिटीज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब हम इसको सिस्टमेटिकल तरीके से, एक प्रोसीजर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम इनको सिस्टमेटिकल तरीके से चीज़ों को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम साल के एंड में बनाते हैं। इसमें इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसके जरिए हम ये जानते हैं कि कंपनी में क्या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट होगी आपकी, जो कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मान लीजिए कल को कोई बात हो जाती है जो कि कोर्ट में पहुंच जाती है, वहां पर सिर्फ आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ही माना जाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं ताकि वो हमें हेल्प कर सके। नेक्स्ट, कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, वही बात होगी। एक्सटर्नल और इंटरनल हो गया। मैनेजमेंट होगी जो कि आपकी इंटरनल यूजर्स होती है, बैंक आपके एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एक्सटर्नल यूजर्स। अब गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट होता है? ताकि वो टैक्स के बारे में जान सके कि हमें टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ्टन रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच इन टर्म हेल्प द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, कि हमें इसलिए जानने में इंटरेस्टेड है कि अकाउंटिंग, ताकि हम जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले सके कि फ्यूचर में हमें कंपनी के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसीलिए हम सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो